मैं हरिनारायण शर्मा परसाई, ज्योतिर्विद, पूर्व प्राचार्य सीहोर। आज मैं गुरु का महत्व के बारे में वर्णन कर रहा हूं। कहा गया है, तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर ये विचार। तीर्थ से अंतःकरण की शुद्धि होती है, संत से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान एवं प्राप्ति होती है। सद्गुरु से अनेक फल, आत्म साक्षात्कार, दिव्य दर्शन की प्राप्ति होती है। गुरु का अर्थ है बड़ा, जो शिष्यों को ज्ञान देता है, चेतना को जगाता है, प्रकाश फैलाता है। गुरु जो है हर प्रकार के समस्या को हल करता है। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी तिमिर से अंधों को जो ज्ञानांजन की सलाई से बुद्धि रूपी नेत्र खोलकर उसमें ज्ञान का प्रकाश भर देवे, उन गुरु को नमस्कार है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अखंड मंडलाकार चराचर विश्व जिस परमात्मा से व्याप्त है, उनके पद का साक्षात कराने वाले गुरु को नमस्कार है। गुरु का वाक्य मंत्र है। शिष्य के समक्ष एक लक्ष्य स्थिर हो जाता है, मन का विश्वास अटल हो जाता है। गुरु संशय एवं समस्या को सुलझाकर अज्ञान को दूर करता है। सद्गुरु आत्मज्योति पर पड़े हुए विधान को हटा देता है। किसी सिद्धांत के पढ़ने सुनने से लाभ कम होता है, उसको धारण कर, उसको मानकर चलने से लाभ होता है। अपने जीवन में उतारने से लाभ होता है। एक प्रसंग मिलता है। द्रोणाचार्य जी पांडवों और कौरवों के गुरु थे। अनेक प्रकार की विद्याओं का अध्यापन कर उनको पराक्रमी बनाया। एक बार शिक्षा देते समय उन्होंने कहा, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से व्यक्ति अपने श्रेय से गिर जाता है। द्रोणाचार्य जी ने कहा, सब लोग, सभी शिष्य कल याद करके आना। दूसरे दिन जब द्रोणाचार्य जी ने पूछा, क्रोध ना करना चाहिए, ये याद हो गया। सभी ने कहा याद हो गया। परंतु युधिष्ठिर चुप बैठे रहे। तब द्रोणाचार्य जी ने कहा, तुम्हें याद नहीं हुआ? युधिष्ठिर फिर भी चुप बैठे रहे। तब द्रोणाचार्य जी को क्रोध आ गया, परंतु वो रुक गए। फिर भी युधिष्ठिर को एक चांटा मार दिया और कहा, अब तो याद हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, अब याद हो गया, जब आपने चांटा मार दिया और मुझे क्रोध नहीं हुआ। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए सभी शिष्यों को कहा, किसी सिद्धांत को पढ़ने सुनने से लाभ कम होता है, उसको मानकर चलने से लाभ होता है। कहा गया है, गलती हो जाए तो झुक जाओ, क्रोध आए तो रुक जाओ। गुरु कृपा द्वारा रहस्यों का ज्ञान होता है। संदेह लक्ष्य से भटकाता है, डर विश्वास लक्ष्य तक पहुंचाता है। देवे तीर्थे द्विजय मंत्रे, देवज्ञे भेषजे गुरो, या दृशी भावना यशो सिद्धिर्भवती तादृशी। देवता, तीर्थ, ब्राह्मण, मंत्र, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना रहती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को नीति और धर्म को मानने कर कहा। तब दुर्योधन ने कहा, जानामि धर्मम न चे प्रवृत्तिम, जानाम्य धर्मम
न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। दुर्योधन ने कहा कि मैं शास्त्रोक्त धर्म अधर्म को खूब जानता हूं। यह भी जानता हूं कि धर्माचरण से सुख, अधर्म से दुख होता है, परंतु धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म में निवृत्ति नहीं है। जो मेरे हृदय में देव हैं उसी मनोदेवता के अनुसार कार्य करता हूं। आज भी लोग धर्म को जानते हुए अधर्म के ऊपर चल रहे हैं। इसीलिए आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो अपने को बुरा लगे वो दूसरे के साथ न करें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग की शिक्षा दी और उन्होंने आत्मज्ञान का भी ज्ञान दिया। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ पुरुष आत्मा में ये अनुभव करता है। तो धर्म ततो जया, अतः धर्म ने जो मानता है उसकी विजय होती है। गुरु की आज्ञा, शिक्षा का पालन एवं स्वाध्याय गुरु की पूजा है। अंत में धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, भव्य भाव में भयानक भाव ना भरना नहीं, बोध वर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं। ओम शांति।